नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। उत्तराखंड में गुरुवार को धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। उत्तराखंड का ये बजट 1,01,175 करोड़ का था, जिसे उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। इस बजट में 7 पॉइंट पर खास जोर दिया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। टिहरी झील विकास के योजना के लिए 100 करोड़, नगरीय पेयजल योजना के लिए भी 100 करोड़, तो कृषि, ऊर्जा, आयुष और पर्यटन पर भी इस बजट में फोकस रखा गया है। धामी सरकार के इस बजट से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं कई योजनाएं लोगों के जीवन को सुविधाओं से भी भरेगी। बजट को लेकर सीएम धामी ने कहा कि बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और ये अर्थव्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन सदन हंगामेदार रहने के आसार है। सदन में दोपहर बाद विभागवार बजट पर होगी चर्चा, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बीते दिन बजट पेश किया गया, जिसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश, सभी वर्गों का विकास हो, इस पर ध्यान रखा गया। तो आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन हंगामेदार रहने के आसार है। सदन में दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा भी होगी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, बीते दिन बजट पेश किया गया जिसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई और इसी के साथ साथ बजट सत्र का चौथा दिन है और सदन हंगामेदार रहने के आसार है। रंजना, देखिए, उत्तराखंड का जो वार्षिक बजट है वो करीब 1 लाख करोड़ का था और जो बजट सत्र के दौरान पेश किया गया, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया और आज चौथे दिन जो विधानसभा का सत्र संचालित किया जा रहा है और इस बजट सत्र में आज तमाम जो बजट को लेकर के संबंधित डिपार्टमेंट है उन पर आज चर्चा होगी और तमाम जो संबंधित मंत्री है वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो भी विधायक सदन के पटल पर रखे गए हैं उन पर चर्चा की जाए और संबंधित विभागों को, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, तमाम ऐसे विभाग जिनकी उत्तराखंड से आर्थिकी जुड़ी हुई है, उन विभागों को लेकर के आज चर्चा होगी और सभी मंत्री और सभी विधानसभा के सदस्य यानी विधायकगण सभी आज इस बजट को लेकर के चर्चा करेंगे और ये आसार लगाए जा रहे हैं कि सदन जो है आज हंगामेदार रहेगा, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें चर्चा करने का सदन में मौका नहीं मिल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है वो लगातार उन्होंने कार्य मंत्रणा की बैठक में इस बात का अनुरोध किया था कि संसद जो विधानसभा सत्र है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए ताकि राज्य का विकास तेजी से आगे बढ़ाया जाए। आप अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रख सकते हैं लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा काटा उसका मैसेज पूरे प्रदेश भर में जाता है, क्योंकि आपको पूरी प्रदेश देख रही है। इस तरीके से जो विपक्ष का रवैया विधानसभा सत्र के पहले दिन रहा उसका मैसेज अभी तक जो है प्रदेश के लोगों में जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि क्योंकि प्रदेश आप सभी विधायकों को देख रही है, आप क्षेत्र की समस्याएं रखें, न कि आप अमर्यादित तरीके से सदन में कार्रवाई में बाधा डालें। तो कह सकते हैं कि आज चौथा दिन हो और नियम 300 के तहत आज सभी पक्ष और विपक्ष के विधायक
और सभी मंत्रीगण ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, जिस विभाग के हिस्से जो राशि है उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि मार्च का महीना आने वाला और सभी विभागों को पैसा आवंटित होना, और ऐसे में जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको लेकर के भी सरकार जो है बजट आवंटित करेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर आज चौथे दिन है और अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू होती है। जी बिल्कुल, सेशन चल रहा है, विधानसभा का यह सत्र है, जाहिर तौर पर तमाम वो मुद्दे उठेंगे तो जनता के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं हरीश कि इससे पहले का भी अगर हम जिक्र करें तो सेशन के दूसरे दिन ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, उसे लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। और आज भी कई विभागों को लेकर विभागवार बजट पर चर्चा होने वाली है, लेकिन आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए दो मुद्दे हैं, दो विषय हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने गुरुवार को भी विधानसभा कूच किया, और आज स्मार्ट मीटर और जो भू कानून है। हालांकि बीजेपी ने माफ कीजिएगा, जो धामी सरकार है उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर सशक्त भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और उसको बाकायदा सदन के पटल पर रखकर विधेयक को पास कर लिया, और अब उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होगा। लेकिन विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जो ये भू कानून है ये नगरीय क्षेत्रों में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में है। नगरीय क्षेत्रों में भी जो भू कानून है वो लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार थी उनके जो 2018 का भू कानून था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए अब 2025 का जो भू कानून है उसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके बाद अब परवर समिति का गठन किया जाएगा, इसके बाद ही वो कानून का स्वरूप ले पाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि इसको नगरीय क्षेत्रों में ही सीमित कर दिया है, 2 जिलों को छोड़ दिया है, उत्तराखंड के 11 जिलों में ही भू कानून लागू किया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष आज जो है सदन की कार्रवाई में हंगामा जरूर करेगा, लेकिन फिर भी जो वहां पर संबंधित प्रस्ताव है, चाहे वो 4 धाम परियोजना की हो या फिर भविष्य की योजनाएं हैं पर्यटन को लेकर के, क्योंकि वो कुल मिलाकर जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि राज्य के विकास में बाधा न बने, अपनी क्षेत्र की समस्याएं पुरजोर तरीके से रहे और किसी भी विभाग में चाहे जो भी समस्या हो किसी भी विभाग को हर तरीके से नियम अनुसार बजट दिया जाए। बने रहे, आगे भी तमाम खबरें हैं जिस पर अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, आज से उत्तराखंड की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू और 11 मार्च तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षा में 2,45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल और सीएम धामी की तरफ से इसे लेकर पोस्ट भी किया गया है। छात्रों को शुभकामनाएं दी गई हैं, तनाव मुक्त रहकर शांत मन से परीक्षा दे, सीएम धामी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। और बात करते हैं बदले हुए मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में गुरुवार को बारिश हुई और बारिश से उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड एक बार फिर से लौट आई है। झमाझम बारिश, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का खूबसूरत नजारा आपके स्क्रीन पर। बदले हुए मौसम के मिजाज के चलते आज उत्तराखंड की पहाड़ियां जन्नत से खूबसूरत नजर आ रही हैं। मसूरी, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में खूब बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में धूप खिलने के साथ ही आंशिक बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अपडेट। और गुरुवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और जो इसका असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। हालांकि रात का जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य रहा। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई एक बार फिर से और पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। तो देखिए खूबसूरती का ये नजारा, बर्फबारी और हर तरफ सफेद चादर बर्फ की बिछी नजर आई। और उत्तराखंड में बारिश से ठंड का दोबारा आगमन, यानी कि एक बार फिर से ठंड लौट आई है और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज और मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देखिए एक बार फिर से बर्फबारी से मौसम गुलजार है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश की वजह से जाहिर तौर पर जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे उनमें तो खुशी है, लेकिन ठंड एक बार फिर से लौट आई है। मौसम विभाग की तरफ से अपडेट भी जारी किया गया है। रंजन, देखिए मौसम विभाग ने आज के लिए खासतौर पर ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि
जो दोपहर बाद है वो मौसम बदलेगा। हालांकि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर ऑलरेडी जो बर्फबारी है, स्नोफॉल है, वो जारी है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, कह सकते हैं कि केदारनाथ की जो चोटियां हैं, बद्रीनाथ की चोटियां हैं या गंगोत्री यमुनोत्री चोटी, इन इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर दोपहर बाद बारिश के आसार बने हुए हैं। ये मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में खासतौर पर जो 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ऐसे जिलों में जो सफर कर रहे हैं उन लोगों को सफर ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि उनको मौसम विभाग की ओर से उनको चेतावनी दी गई कि बहुत अलर्ट के साथ, सावधानी के साथ आप सफर करें। जो आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। जो संबंधित पुलिस विभाग के टोल फ्री नंबर है उनको फॉलो करें, उनसे जानकारी लेकर के आप सफर करें, ताकि क्योंकि सड़कों में करीब 1 से 2 फीट बर्फ पड़ी हुई है इस पहाड़ी जिलों में। ऐसे में जो यातायात है वो प्रभावित हो सकता है और ऐसे में एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनी रहती है। हालांकि वहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई और इसी की तरफ से जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बारिश और बर्फबारी से जाहिर तौर पर मौसम गुलजार है। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट और पौड़ी गढ़वाल के मां कालिका मंदिर का वीडियो उनके तरफ से शेयर किया गया है। और ये मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिला पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित मां कालिका देवी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आप सभी भक्तजनों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और ऐसी कामना करता हूं। ये सीएम धामी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन है। ऐसे में बधाइयों का सिलसिला जारी है। सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सीएम विष्णुदेव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुदीर्घ, सुखद एवं आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम का जन्मदिन है और ऐसे में बधाइयों का सिलसिला जारी है। कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती आज है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूर्यकांत त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती पर कोटिशाह नमन। आपकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। सीएम धामी का ये पोस्ट आपके स्क्रीन पर आगे उन्होंने लिखा, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और बाल कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती पर कोटिशाह नमन। आप हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। आपकी कालजयी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना अहम योगदान दिया। और खबर देहरादून से, जहां देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ ही अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह है वहां पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार भी किया जा रहा है। एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से
जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई है। और खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसे की जानकारी, बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई है कार और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें उस दौरान की जब यह हादसा हो जाता है। देखिए, टीम तत्परता के साथ वहां पर पहुंचती है, गैस कटर के जरिए वहां पर जो लोग कार में फंस गए थे उन्हें निकालने की कोशिश की गई। एक शख्स की इसमें जान चली गई है। तो उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा हो गया, बेकाबू होकर गहरी खाई में एक कार गिर गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य संभाला। इधर नक्सल के सुल्तानपुर में शिक्षा राज्य इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति पर गलत तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगा और समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष मुल्क राज ने पत्र लिखकर फर्जी चुनाव को निरस्त करने और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की प्रबंध समिति ने कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन चुनावों को निरस्त करके फिर से चुनाव कराया जाए या चुनाव न होने तक प्रशासक नियुक्त किया जाए। साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करने की उन्होंने बात कही है।